हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन को। तो मेंसुरेशन में आज हम लोग उन टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ उसी प्रकार से बेस्ड क्वेश्चन को आज हम लोग यहां पढ़ेंगे। हम लोगों की पिछले 3 दिन की क्लास में हम लोगों ने बेसिक जानकारियां जो थी प्लेन सरफेस से संबंधित मेंसुरेशन में वो पढ़ लिए थे। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी समाप्त कर लिए थे। और जो जस्ट थर्ड दिन की क्लास थी जो हमने बैक में पढ़ाई हुई है, उसमें हम लोगों ने सर्कल से संबंधित सारी चर्चा कर ली थी। तो आज हम लोग उन टॉप 10 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम है उसके पर्पस से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार एवं संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई और इसके बाद में आधार का अनुपात दिया गया। सीधा सीधा आप उसका जो क्षेत्रफल है उसे ज्ञात करिए, उस ऊंचाई आपको मिल जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि त्रिभुज की बात की गई है तो त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए ABC एक हमने त्रिभुज बना लिया जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, गिवन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और यहां आधार एवं संबंधित ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। अब यहां पे आधार तो ये हो गया, AB आधार हो गया, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और अगर हम इस त्रिभुज में ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई अभी नहीं पता हमें। अगर हम AC की बात करेंगे तो ये तिर्यक ऊंचाई होगी त्रिभुज की। हमें चाहिए इस त्रिभुज की ऊंचाई, तो क्या करेंगे, यहां से कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। और ये जो H होगा वो क्या होगी, C, यहां पे D दे देते हैं, तो CD जो होगा वो है उस त्रिभुज की, जो ये त्रिभुज है उसकी ऊंचाई। तो हमें दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं। यानी कि जो आधार है और इसके बाद जो ऊंचाई दी गई है उसके बीच का अनुपात दिया गया है 3:4। अब आपको क्षेत्रफल दिया गया, इस त्रिभुज में आधार भी दिया गया अनुपात में, ऊंचाई भी दी गई, क्षेत्रफल दिया गया, तो हम इसके रेशियो को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समझिए आप लोग, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2। आधार देखिए, आधार का और ऊंचाई का जो अनुपात दिया गया वो 3 अनुपात दिया गया। अब अनुपात है तो यहां पे आधार को ले लेते 3x और ऊंचाई कितनी है 4 है तो 4x ले लेते हैं। इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, तो यहां से आया 1176 इज इक्वल टू 3 दूनी 6x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 का भाग देते हैं, 6 का भाग देते हैं, 6 एकम 6 कितना बचा 5, 6 3 36, 6 7 42, 6 48, 6 निम्मा 54, कितना बचा 3, 6 36। तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो यहां से हमें x की वैल्यू कितना पता चल गई है, 14। अब जब ये 14 में पता चला तो आधार कितना हो जाएगा, ऊंचाई, क्योंकि हमने इसको 4x माना हुआ है और आधार को कितना माना, 3x माना है। तो अब यहां ऊंचाई कितनी है 4 से, तो हम इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमें ऊंचाई कितनी मिल जाएगी। ऊंचाई देखिए आप, तो 4 × 14, तो 14 चौको 56, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 56 सेंटीमीटर। और अगर हम आधार की बात करें तो 14 तिया 42 सेंटीमीटर उसका आधार हो जाएगा। इसके बाद 14 चौको 56 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। और आपको क्षेत्रफल दिया गया है कितना है, 1176 सेंटीमीटर। पूछा गया है त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई कितनी आएगी 56 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आप और अपनी जो भी आपके पास बुक हो उससे लगाने का प्रयास करिएगा। देख के क्वेश्चन ट्रायंगल से संबंधित, तो इसमें जो हम 10 क्वेश्चन लाएंगे उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो त्रिभुज से संबंधित होंगे। तो अब ये हो गया पहला क्वेश्चन, और अब देखते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 5 इकाई अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत होगा। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। 5 इकाई अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने प्रतिशत है।
तो अब यहां पे हम देखेंगे कि कंफ्यूज करता है ये अर्धव्यास, क्योंकि अर्धव्यास से आप ये मत समझ आना कि अर्धवृत्त की बात की गई है। यहां क्या कहा गया है? अर्धव्यास। और अगर यहां पे शब्द दिया हुआ है अर्धव्यास, ठीक है, क्या दिया हुआ है? अर्धव्यास दिया हुआ है। अगर अर्धव्यास आपको दिया गया है तो अर्धव्यास का मतलब होता है व्यास का आधा, और व्यास क्या होता है? d/2। तो d/2, d कितना होता है? व्यास कितना हो? 2r/2 इज इक्वल टू r। यानी कि बात अर्धव्यास में क्या कहलाएगी? वो त्रिज्या की बात कर रहा है कि 5 इकाई अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत होगा। अच्छा क्वेश्चन। अब देखो यहीं पे अर्धव्यास कंफ्यूज कर रहा था, हमें यह पता चल गया कि जो अर्धव्यास है वो त्रिज्या है, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। अब यहां पे r इज इक्वल टू कितना दिया गया? 5 दिया गया। इकाई कुछ भी मान लीजिए, चलिए हमने लेट कर लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां यूनिट नहीं दी गई, इकाई दिया गया, हमने सेंटीमीटर में उसको मान के चलते हैं। अब आपसे कहा गया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर, पाई तो पाई है, r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25, यानी कि इसका मान हो गया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब उसकी परिधि की बात की जा रही है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। क्या फार्मूला होता है? 2 पाई r। तो 2 पाई r का मान 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 पाई, और ये सेंटीमीटर में हो गया। अब आपसे कहा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो समझिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर उसकी परिधि का कितने प्रतिशत है? बताइए। यही तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन में गुणा, का कितने प्रतिशत है, तो हमने x प्रतिशत बता दिया। तो अब हम यहां से x की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहां से 5 दूनी 10 और 5 25, तो x परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आया? 5/2 आ गया। अब इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो ये कहां आ जाएगा? नीचे आ गया। चलिए नई लाइन में लिख देते हैं x प्रतिशत को। यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा? x/100 बराबर 5/2। 2 से काटिए तो कितना होगा? 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 250%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत होगा? x उसका वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने प्रतिशत होगा? 250% होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल परिधि का कितना है? 10x। प्रतिशत के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, पाई से पाई खत्म, 0 से 0 खत्म, 250% आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसकी भाषा के हिसाब से, जैसे उसकी लैंग्वेज दी गई, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप करते चले जाइए, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये था सेकंड क्वेश्चन, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वृत्त के 120 अंश कोण के सेक्टर का क्षेत्रफल 9/3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की क्या बतानी है? त्रिज्या बताइएगा। अब यहां देखिए एक वृत्त है 120 अंश का, सेक्टर का क्षेत्रफल दिया गया। सेक्टर का क्षेत्रफल आपको दिया गया 9/3/7। सेक्टर इंग्लिश शब्द है, सेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो चलिए एक सर्किल बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये हमें एक सर्किल है और उस पे ये सेक्टर बना हुआ है, यानी त्रिज्यखंड बना हुआ है। ए बी ओ, ये क्या है? आर है, ये भी आर हो जाएगी, और ये जो थीटा है वो आपको दिया गया है 120। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हमने लिखाया हुआ है आपको और समझाया भी था। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 9/3 देखिए 9/3/7, 9 7 63 और 63 और 3 66/7 बराबर पाई। तो पाई का मान लिख लेते हैं 22/7 गुणे
आर आपको पता ही करना है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो आर स्क्वायर हो गया। थीटा कितना दिया गया है, 120 दिया गया है, अपॉन कितना है, 360 है। तो काटिएगा 0 से 0, बारते आई 36, 7 से 7 खत्म, 22 तिया 66, तो ये 3 इधर आएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको पता चलेगी कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन को, 3 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। अंदर वाले 2 वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल तथा बाहर वाले 2 वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पे आपके लिए 3 संकेंद्री वृत्तों की बात की गई है। तो एक बिंदु से 3 संकेंद्री वृत्त है, पहला वृत्त हो गया, इसके बाद में ये दूसरा वृत्त हो गया, और इसके बाद में ये कौन सा व्रत हो गया, तीसरा व्रत हो गया। ठीक है, 3 व्रतों की बात की गई है, जिनमें से तीनों की त्रिज्याएं R1, R2 और R3 के बीच का अनुपात जो दिया गया है 1:2:3 दिया गया है। सबसे पहले इस बारे की बात की गई है इसमें, ये देखिए दूसरा हो गया, और यहां से अगर खींचे तो ये R3 हो गया, ये R3 में जोड़ेंगे, ये R2 हो गया और ये R1 हो गई, यहां से यहां तक की। ठीक है, यहां पे चलिए छोटा चित्र बना हुआ है तो आप समझिएगा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, छोटा छोटा सर्किल बना हुआ है, समझने का है केवल आपको। अंदर वाले 2 वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, अंदर वाले 2 वृत्त, एक ये वाला वृत्त है, एक ये वाला, तो इसके बीच में कौन सी चीज बनेगी, ये देखिए अंदर का भाग तो यही है, इन दोनों के बीच का ये वाला देखिए, ये देखिए ये वाला जो भाग बनेगा, बन के तैयार होगा, देखिए आप लोग ये वाला, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका क्षेत्रफल जब हमने पिछले उसमें बताया था, और आज भी समझ लीजिए कि अगर आपको 2 संकेंद्री वृत्तों की, यहां 3 संकेंद्री वृत्तों की बात की जा रही है, 2 संकेंद्री वृत्त अगर आते हैं, उन वृत्तों में अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस वाले का क्षेत्रफल आप बताइए, तो कैसे निकालते थे, तो वलय का जो क्षेत्रफल आता था, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहे हैं, तो वलय का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आता था, पाई कॉमन ले लेते थे। अब बड़े वाले का स्क्वायर, बड़ा कौन है, R2 यानी कि 2 है, और इसका 1 है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर यानी कि 4, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए लिख देते हैं यहां पे R2 स्क्वायर और माइनस का R1 स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा, पाई, R2 कितना 2, तो 4 माइनस 1, तो यहां से क्या मिलेगा, 3 पाई मिलेगा। समझिएगा आप, इस वाले वलय का जो फर्स्ट और सेकंड के द्वारा जो वलय बनाई जा रही है, उसका क्षेत्रफल हमें कितना मिला, 3 पाई मिल गया है। ठीक है, और अब उसमें कहा गया है बाहर वाले 2 वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। अब बाहर वाला 2 है, एक ये, इसको छोड़ दीजिए, तो चित्र कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। देखिए अब अंदर वाला ये रहा, इसको छोड़ दें, अब ये बाहर वाले की बात की जा रही है, तो बाहर वाले की रेडियस कितनी है, यानी कि सेकंड और एंड थर्ड की बात की जा रही है, तो इसका वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो अब देखिए पाई R3 कितना है, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस R2 कितना है 4, तो यहां से कितना आएगा 5 पाई। ठीक है, एक आपको 3 पाई मिल रहा है और एक 5 पाई मिल रहा है। तो पूछा गया 2 वृत्तों में अंदर वाला कितना है 3 पाई, और बाहर वाला कितना है 5 पाई, उनके बीच का अनुपात पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अनुपात आ गया 3:5, यानी कि अंदर वाले 2 वृत्त, इसके बाद बाहर वाले 2 वृत्तों के बीच की जो जगह होगी, उनके बीच का जो अनुपात होगा क्षेत्रफल में, वो अनुपात आएगा 3:5। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसको करने के लिए, तो इसको आप गंभीरता से लीजिए और क्वेश्चन को आप समझिएगा बहुत ध्यान से। क्या कहा गया, त्रिज्याएं दी गई हैं, 3 त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, R1 दिया है 1, 2 और 3 करके। अब कहा गया अंदर वाले 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब अंदर वाले 2 वृत्त ये हो जाएंगे, पहला ये हो गया, दूसरा इसके लिए त्रिज्या R2 हो गई और इसके लिए R1 हो गई। अगर हमें अंदर वाले 2 वृत्तों की बात किया तो इस क्षेत्रफल की बात की जा रही है। अगर इस क्षेत्रफल का करेंगे तो वलय का क्षेत्रफल होगा, कैसे होगा कि हमने बताया था कि
चाहे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के, वो बड़े वाले का निकालिए, छोटे वाले घटा दीजिए, तो पाई क्या हुआ R2 माइनस यहां से निकाला तो 3 पाई आ गया। सेम कंडीशन में हम चले जाएंगे बाहर वाले में कि इससे जो बाहर वाले दो, अब बाहर वाला एक ये होगा जिसकी R3 है और ये होगा R2, इनके बीच में अगर वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 पाई निकलेगा। अब का क्या कहा गया, अनुपात क्षेत्रफलों में अनुपात बताना, तो 3 पाई अनुपात 5 पाई, तो ये अनुपात आएगा 3:5, यानी 3:5 करके आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 जो है उसको देखते हैं। लिखा हुआ 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट दी जाती है, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि बतानी है। यानी कि ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर से है, वर्ग से है। तो चलिए सबसे पहले वर्ग ही बना लेते हैं, क्योंकि आप अगर फिगर से समझेंगे तो और आसान हो जाता है समझना, और अगर आप एग्जाम में भी क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो फिगर तो मस्ट ही है, आपको बनाना ही पड़ेगा। यहां पे क्षेत्रफल दिया गया, यानी कि वर्गाकार जो प्लेट है, वर्गाकार कागज है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें 4 बराबर बराबर वृत्ताकार प्लेटें काटनी है, तो सबसे पहले इसको ही हम डिवाइड कर लें 4 भागों में। ठीक है, हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें क्या है कि ये वर्ग तो पता चल गया है, लेकिन इसकी अभी एक भी साइड पता नहीं चली है, क्योंकि साइड पता चलेगी तभी तो यहां से हम वृत्त निकाल पाएंगे। इस प्रकार से वृत्ताकार 4 तभी तो निकाल पाएंगे 4 वृत्ताकार। ये देखिए ऐसी तो फिगर बन के तैयार होगा जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। अब हमें क्या करना है कि हमें क्षेत्रफल दिया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल से हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घात 2, और ये आया 784। अब यहां से भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा 784, और 784 किसका होता है ये तो ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए यहां से 784 2 से कर लीजिए, 2 तिया 6, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 से करिए, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 96 आया, यानी कि 14, यानी कि ये आ गया 14, 14 दूनी 28, 14 इससे हुआ 14 हुआ, यानी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो भुजा निकल के आई है वो भुजा कितनी निकल के आई है, 28 सेंटीमीटर भुजा निकल के आई है। अब 4 काटे जा रहे हैं, तो हम क्या करें, एक का कोई भी एक, चाहे ये देख लें चाहे ये देख लें, किसी का भी हम एक का, अगर हमें रेडियस पता चल जाए तो सभी की इक्वल निकलेगी, और अगर एक का पता चल गया तो सभी प्लेटें समान है। प्लेट की परिधि बतानी है, रेडियस पता करना है। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले कि यहां से अगर हम पूरी इस भुजा को देखें तो ये कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। और अगर हम यहां से इसको आधा कर देते हैं इस प्रकार से, देखिए पूरी 28 है, 28 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। अब हमने कर दिया इसको आधा, तो यहां से यहां तक कितना बचा, 14 ही बचेगा, 14 दूनी 28, 14 बचा। अब आप ये देखेंगे कि जो ये सर्किल है, अगर हम इसको यहां से यहां मिला दे पूरा, तो ये सर्किल का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर तो ये पूरा कितना हुआ, 14 हुआ। और अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये कितना निकल गया, 7 ये 7 ये। तो हमें यहां से जो रेडियस है वो पता चल गई है कि रेडियस, तो रेडियस जो है वो एक सर्किल की हमें पता चल गई है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी भी 7 है तो इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 होगी, इसकी भी 7 है, क्योंकि स्क्वायर पे बन रहे हैं और सभी इक्वल हैं, तो सभी की रेडियस सेम हो जाएगी। और अब आपसे पूछा गया प्लेट की परिधि, तो प्लेट कैसी है, वृत्ताकार है, तो उसकी परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है, वृत्ताकार प्लेट जो है, प्लेट की परिधि जो होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर। अब 2 इंटू पाई का मान 22/7 और 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको पूछा गया था कि प्लेट की परिधि कितनी होगी, तो प्लेट की परिधि आपको पता चल रही है 44 सेंटीमीटर होती है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप लोगों से सब कुछ पूछ लिया उसने, स्क्वायर की पूरी जानकारी ले ली वर्ग से संबंधित। इसके बाद वर्ग में आपसे 4 वृत्ताकार प्लेटें कटवाने के बाद में फिर उसमें आपसे रेडियस, डायमीटर से संबंधित सारी चीजें इस क्वेश्चन में समाहित हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस हिसाब से, तो नोट कर लीजिएगा आप इसे। और अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा गोला, गोल छल्ला जिसकी मोटाई नगण्य है। अब गोल छल्ला दिया गया है जिसकी मोटाई नगण्य है, तो वो एक प्रकार से कुछ इस प्रकार की आकृति लेगा, और अगर उसको बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का है तो ये एक वृत्त का रूप ले लेगा, और ये कितनी है 2 सेंटीमीटर है, जिसकी मोटाई नगण्य है। घूमता हुआ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य छल्ले पर चलता है। अब इसको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक दूसरे छल्ले पे चलाना है, तो चलिए यहां बना लेते हैं, ये देखिए, और ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक दूसरे छल्ले पर चलता है, ये देखिए, ये लीजिए, इसकी जो रेडियस हो गई है वो कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, और अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, वो 10 सेंटीमीटर हो गया, इसका सेंटर O और इसका सेंटर O डैश। तो बड़े छल्ले का एक पूरा चक्कर लगाने में छोटे छल्ले को कितनी बार घूमना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इस पे घुमाना है इसको। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए कितने चक्कर लगेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है कि अगर हम बड़े वाले को खोल दें, यहां से काटें और काटने के बाद ऐसे खोल दें, खोल दिया हमने। खोलने के बाद में इसी पे तो अब हमें ऐसे छल्ला चलाना, कितने राउंड काट जाएगा, या चलिए उसी से समझ लेते हैं यहां पे, क्योंकि इसकी मोटाई नगण्य है तो ये भी एक सर्किल है। तो अब ये भी एक सर्किल है, ये सर्किल है, तो हम क्या करें कि मान लेते हैं कोई भी मेरी रस्सी 10 मीटर की है, 10 मीटर, और उसको हमें एक पहिए में फोल्ड करना है, तो पहिए का जितना होगा परिधि जितनी होगी उसी हिसाब से हम उसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहां पे केवल इतना समझिएगा आप कि बड़े वाले की आप परिधि निकाल लीजिए, तो बड़ा वाला जो छोटा है एक इसमें बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो बड़े छल्ले की बात करते हैं, सबसे पहले बड़े छल्ले की लंबाई निकाल लेते हैं, यानी कि परिधि निकाल लेते हैं। लंबाई ही तो परिधि होती है, तो क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या होगी 2 पाई गुणे आर कितना हो गया 10, यानी कि 20 पाई आ गया। इसकी परिधि कितनी आ गई 20 पाई। अब हम छोटे वाले की निकाल लें, छोटे छल्ले की परिधि कितनी है, छोटे छल्ले की परिधि बोल दें या उसको लंबाई बोल दें, तो वो क्या हो जाएगी, ये भी 2 पाई आर हो जाएगी। तो यहां से 2 पाई और इसकी की अगर बात करें तो क्या 2, तो ये कितना हो गया 4 पाई हो गया सेंटीमीटर। अब करना क्या है, बड़े वाले पे छोटा चलाना है, तो चक्कर यहां से समझ लीजिए कितने चक्कर लगेंगे। तो क्या 20 पाई और बटे 4 पाई, 0 से 0, 4 पंचे 20, तो कितने चक्कर लगेंगे 5 चक्कर लगेंगे। बड़े वाला देखिए 2 पंचे 10, 5 चक्कर लगा दीजिए आप, सीधे सीधे आप भी बता सकते थे कि कितने चक्कर लगेंगे 5 चक्कर लगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आयत से संबंधित क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहले आयत बना लेते हैं। देखिएगा ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है, ये आयत हो गया। लंबाई और चौड़ाई L और B, ये L लंबाई हो गई, ये विड्थ चौड़ाई हो गई, तो इसके बीच का अनुपात कितना है 3:2 दिया गया। परिमाप जो दिया गया है, तो आयत का जो परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप जो है वो आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप से ही चीजें निकाल लेते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, तो क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई L + B = 20। तो 2L कितना है 3, तो 3x कर लेते हैं, प्लस B कितना है 2x कर लेते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा 20। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, यहां से 3 2 5, 5x = 10 हुआ, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 के साथ अगर हम देखें तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से हमें पता चल गया
कि जो आयत है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 6 और चौड़ाई कितनी 4, तो कितना होगा 6 चौको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिए।